नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईसीयू विद डॉक्टर भौतिक ईसीजी मास्टर क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इमरजेंसी रूम में, आईसीयू में और ओपीडी में डेली यूज़ होता है। स्टेमी एंड स्टेमी अनस्टेबल एंजाइना और ईसीजी से एमआई कैसे लोकलाइज करें। अगर आप सिर्फ ईसीजी देखकर बता सकते हो कि कौन से मायोकार्डियल इन्फेक्शन है और हार्ट का कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, तो आपकी ईसीजी इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। ठीक है। पार्ट वन, एसीएस। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि एसीएस होता क्या है। थ्री मेजर टाइप होते हैं: स्टेमी, एंड स्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना। इन तीनों में कॉमन चीज है कोरोनरी आर्टरी में प्लेक रप्चर और थ्रोम्बस फॉर्मेशन। डिफरेंट होता है ऑब्स्ट्रक्शन की सीवियरिटी और मायोकार्डियम डैमेज में। ठीक है। सबसे पहला आता है स्टेमी। ओके, स्टेमी को जानते हैं। ठीक है। ओके। ओके। स्टेमी का मतलब होता है एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यहाँ कोरोनरी आर्टरी कंप्लीट ओक्लूड हो जाती है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि फुल थिकनेस या तो ट्रांसमिलर मायोकार्डियल इंजरी होती है। ईसीजी में सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग रहती है एसटी एलिवेशन, टू और मोर कॉन्टाजियसली। ठीक है। ईसीजी फीचर रहेगी एसटी एलिवेशन, हाइपर एक्यूट टी वेव, रेसिप्रोकल एसटी डिप्रेशन, लेटर पैथोलॉजिकल क्यू वेव। बायोमार्कर ट्रोपोनिन जो होगा वो एलिवेटेड होगा। सी के एम बी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। स्टेमी में टाइम इज मसल। ठीक है, जितना जल्दी रिफ्यूज होगा उतना मायोकार्डियम बच जाएगा। ठीक है। प्राइमरी पीसीआई इज प्रिफर्ड, थ्रोम्बोलाइसिस इफ ओनली पीसीआई इज अनअवेलेबल। ठीक है। उसके बाद आता है एंडस्टेमी। इस एंडस्टेमी मतलब नॉन एसटी एलिवेशन इन्फेक्शन। यहाँ आर्टरी कंप्लीट ब्लॉक नहीं होती है, पार्शियल ओक्लूजन होता है और मायोकार्डियल नेक्रोसिस प्रेजेंट होती है। ईसीजी में फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी? एसटी डिप्रेशन, टी वेव इन्वर्जन, समटाइम नॉन स्पेसिफिक ईसीजी, और बायोमार्कर में ट्रोपोनिन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे एनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइम में यही एक डिफरेंस होता है। मेन मैनेजमेंट क्या रहेगा? एंटीप्लेटलेट, एंटीकोगुलेंट, स्टेटिन एंड अर्ली इन्वेजिव स्ट्रेटजी। उसके बाद आता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है तो कि सबसे पहले रहता है उसमें, अब यहाँ इस्चेमिया होता है बट जो मायोकार्डियल सेल हो उसके डेथ नहीं होती है। ठीक है। ईसीजी में नॉर्मल ईसीजी रहता है। एसटी से कभी कभी डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलता है, लेकिन उसमें ट्रोपोनिन भी जो रहता है वो भी नॉर्मल रहता है। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। क्लिनिकल ग्लूज में चेस्ट पेन एट रेस्ट रहता है, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी रहता है और न्यू ऑनसेट ऑफ सीवियर एंजाइना रहता है। ठीक है। तो इसका जो क्विक जो डिफ्रेंसिएशन हम माने तो स्टेमी एनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना का तो ये रहता है कि स्टेमी में एसटी एलिवेशन, ट्रोपाई पॉजिटिव, कंप्लीट ओक्लूजन। एनस्टेमी में एसटी डिप्रेशन, टी वेव इन्वर्जन, ट्रोपोनिन पॉजिटिव और पार्शियल ओक्लूजन। अनस्टेबल एंजाइना में डिप्रेशन रह सकता है, ये तो नॉर्मल रह सकता है, और टी वेव इन्वर्जन या नॉर्मल रह सकता है, और ट्रोपोनिन जो होता है वो नॉर्मल रहता है। अब लोकलाइजेशन इसका कैसे करें कि भाई कहाँ पे हुआ है? इसी चीज देखकर हम इन्फेक्शन की लोकेशन बता सकते हैं। तो क्या, एंटीरियर वॉल होता है तो उसमें लीड 1 और 4 में चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब कि एलएडी ओक्लूड है उसकी। आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होती है? एलएडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। एसटी एलिवेशन V1 to V4 में देखने को मिलता है। और क्लिनिकल इंपोर्टेंस होता है कि लार्ज इन्फ्राक्ट होता है और कभी कभी हाई रिस्क ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक भी रहता है इस पेशेंट को। ठीक है। ओके, समझ गए। उसके बाद आता है अपना एंट्रोलेटरल। ठीक है। एंट्रोलेटरल में जो चेंजेस देखने मिलते हैं वो V1 to V6 में और 1 और AVL में। इसकी आर्टरी होती है वो प्रोक्सिमल एलएडी होती है। ठीक है। प्रोक्सिमल एलएडी में चेंजेस देखने को एसटी एलिवेशन, एंटीरियर एंड लेटरल लीड्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद रहता है इन्फीरियर रोल। इन्फीरियर रोल मतलब 2-3 AVF में आर्टरी कौन सी रहती है? आरसीए रहती है। एसटी एलिवेशन 2-3 AVF में देखने को मिलता है। 3 greater than 2 मतलब कि आरसीए इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है। लेटरल वॉल एमआई
उसमें लीड 1 AVL V5 और V6 में, और उसमें आर्टरी रहती है लेटरल सर्कमफ्लक्स, और ECG एलिवेशन 1 AVL V5 V6 में देखने को मिलता है। उसके बाद रहता है पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल जो रहता है ऑफन गेट मिस्ड, क्योंकि उसमें इंस्टेड ऑफ ST एलिवेशन ST डिप्रेशन V1 to V3 में देखने को मिलते हैं और पोलर वेव देखने को मिलता है। उसको कंफर्म करने के लिए हमें 7, 8, 9 लीड को डिटेक्ट करनी पड़ती है, और उसमें ST एलिवेशन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद रहता है कि रेसिप्रोकल जो चेंजेस रहते हैं वो किस में रहते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल जो चेंजेस रहते हैं वो रहते हैं इन्फियर अगर है तो उसमें रेसिप्रोकल 1 और AVL में रहेगा। ठीक है, इन्फियर में रेसिप्रोकल रहता है 1 और AVL में, बाकी उसकी लीड रहती है एलिवेशन कुछ में रहता है एलिवेशन 2, 3 AVF में, लेकिन डिप्रेशन 1 और AVL में। एंटीयर में एलिवेशन रहेगा V1 to V4 में, और रेसिप्रोकल किस में रहेगा इन्फियर लीड में रहता है 2, 3 AVF में रहता है। पोस्टीरियर में कहाँ रहेगा ST डिप्रेशन रेसिप्रोकल रहता है V1 to V3 में, और उसकी लीड रहती है V7 to V9। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कि भाई स्टेमी में क्या रहेगा ST एलिवेशन ट्रोपिन पॉजिटिव, एन स्टेमी में क्या रहेगा मार्कर पॉजिटिव नो ST एलिवेशन, अनस्टेबल में क्या रहेगा मार्कर नेगेटिव रहेगा। लोकलाइजेशन V1 to V4 एंटीयर 2, 3 AVP इन्फियर 1 AVL V5 V6 लेटरल V7 V9 पोस्टीरियर। सो ECG सिर्फ एक रिदम नहीं बताता है, वो आपको इन्फेक्शन का टाइप, सीवियरिटी और एग्जैक्ट लोकेशन भी बताता है। अगर आप स्टेमी एनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना को डिफरेंस करना सीख गए तो, और MI लोकलाइजेशन में मास्टर कर लिए, इमरजेंसी ECG इंटरप्रिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ डॉक्टर भौतिक और आप देख रहे हैं ICU विद डॉक्टर भौतिक। मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर क्लास ECG में। थैंक यू।